सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक हाउसिंग प्रोजेक्ट के 2 विवादित टावर को गिराने का आदेश दे दिया है। हालांकि इन 40 मंजिला इमारतों को गिराना एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि भारत में अब तक इतनी ऊंचाई की किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया गया है। नो दिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को आखिर किस तरह गिराया जाएगा, किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के क्या तरीके होते हैं, क्या इससे आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ेगा, और क्या इसके लिए किसी विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसे गिराई जाती है बिल्डिंग? बड़ी बिल्डिंग को गिराने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि इमारत को विस्फोटक से उड़ा दिया जाए। हालांकि ये तरीका काफी मुश्किल होता है, जिसमें माइनिंग ब्लास्ट या डिमोलिशन एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादा आबादी वाले इलाके में किया जाता है ताकि आसपास की इमारत को ज्यादा नुकसान ना हो। इस तकनीक में इमारत में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइस इस तरह रखे जाते हैं कि विस्फोट होने पर मलबा बिल्डिंग परिसर में ही गिर जाए। इसकी प्रक्रिया के लिए काफी तैयारी की जरूरत होती है। दूसरा तरीका है जैकिंग। इसमें बुलडोजर और हथौड़े से बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ा जाता है। शहरों में ये तरीका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीसरा तरीका है रिवर्स डिमोलिशन। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ इमारत का एक एक फ्लोर तोड़ा जाता है। ये तरीका बाकियों की तुलना में सुरक्षित है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। सुपरटेक की इमारत गिराने के लिए क्या तैयारी है? माइनिंग इंजीनियर और मशहूर डेमोलिशन एक्सपर्ट आनंद शर्मा बताते हैं कि इस तरह की बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें इमारत के अलावा आसपास की जमीन और इलाके की भौगोलिक स्थिति देखी जाती है। ये खास प्लान इमारत के वजन और बनावट के हिसाब से तैयार किया जाता है। प्लान में ये भी तय किया जाता है कि किस किस फ्लोर पर एक्सप्लोजिव लगाना है। इसके तहत बिल्डिंग गिराने से पहले कुछ फ्लोर की दीवारें भी हटा दी जाती हैं। इमारत ध्वस्त करने की ये प्रक्रिया बिना कलेक्टर या डीएम की परमिशन के पूरी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि सुपरटेक की 40 मंजिला इमारत में 32 मंजिल बनकर तैयार हो चुकी थी। इसके चारों तरफ कई छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें ट्विन टावर को ध्वस्त करने के दौरान बचाकर रखना बड़ी चुनौती होगी। 2020 में केरल के मरादू में भी 4 टावरों को इस तरह ध्वस्त किया गया था। हालांकि उनमें सबसे ऊंची बिल्डिंग 18 मंजिल की थी, जिसमें 960 होल कर 15 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। 15 दिन की प्लानिंग और 2 महीने की तैयारी के बाद डेमोलिशन को अंजाम दिया गया था। आनंद शर्मा के मुताबिक विस्फोट के लिए सामान्य कमर्शियल एक्सप्लोजिव का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो इम्प्लोजन या डिमोलिशन करने का तरीका है, जो एक्सप्लोजिव से हम लोग करते हैं, इसको इम्प्लोजन कहते हैं। बेसिकली इम्प्लोजन में हम बिल्डिंग के कुछ जो फ्लोर हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, जिनमें हमें अपना काम करना होता है। उन सेलेक्टेड फ्लोर्स की वॉल्स रिमूव करके उनके जो एक्सपोज्ड पिलर्स हैं उनमें ड्रिलिंग करके एक्सप्लोजिव प्लांट करते हैं और उनको एक सीक्वेंस में निश्चित टाइमिंग के साथ उनको हम ब्लास्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बिल्डिंग के जो क्रिटिकल सपोर्ट हैं वो टूट जाते हैं और बिल्डिंग अपने सेल्फ वेट से जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में हम चाहें उस डायरेक्शन में वो कोलैप्स होने लग जाती है और पेजेस में वो सीक्वेंस में बड़े आराम से इजीली आसानी से गिर जाती है। आसपास के इलाके पर क्या असर होता है? किसी भी बिल्डिंग को गिराने से पहले आसपास की बिल्डिंग के हिसाब से प्लान बनाया जाता है। अगर दाईं तरफ कोई रिहायशी बिल्डिंग हो तो उस हिसाब से गिराई जाने वाली इमारत का वजन बाईं तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी उस इमारत का झुकाव रिहायशी बिल्डिंग के ठीक विपरीत कर दिया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग में स्टील का रेजिस्टेंस रखा जाता है, जो बिल्डिंग को एक ही बार में गिरने से रोकता है। बिल्डिंग के धीरे धीरे नीचे आने से उसके पास वाली बिल्डिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।